तो दोस्तों ये हमारी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सीरीज़ का पार्ट 9, जिसमें अब हम थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था एक प्रोग्राम, हमने एक बेसिक सा प्रोग्राम आपको बना के दिखाया था जिसमें हमने उसमें टेक्स्ट को डिस्प्ले किया था, क्लियर का बटन का यूज़ करा था और कुछ एग्जिट करा था। तो चलिए, जैसे कि वो एक सिंपल सा प्रोग्राम हमारा हो चुका है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे के प्रोग्राम बनाने के लिए पहले हमें वेरिएबल्स की स्टडी करनी होगी। तो वेरिएबल्स की बात करें तो कुछ आता है इसमें, पहले नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को बनाने के कुछ नेम के रूल्स होते हैं, जो हमारे सी में भी होते हैं, C++ में भी होते हैं, पाइथन में भी होते हैं, हमारी सभी लैंग्वेज में वेरिएबल को क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो ईच प्रोग्रामर हैज़ टू नेम द वेरिएबल एंड नेम कॉन्स्टेंट दैट विल बी यूज इन अ प्रोजेक्ट। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट में वेरिएबल्स और नेम कांस्टेंट यूज़ करेंगे, हम कोई भी वेरिएबल होगा या कोई भी कांस्टेंट नेम वाला होगा, नेम कांस्टेंट जिसका भी हम यूज़ करेंगे, उन सबको हमें पहले से डिफाइन करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में। हम डायरेक्टली उनका यूज़ नहीं कर सकते विदाउट उन्हें डिफाइन किए। विजुअल बेसिक रिक्वायर्स आइडेंटिफायर्स एंड नेम कांस्टेंट टू फॉलो दीज रूल्स। जो भी हम अपना आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे, कांस्टेंट या वेरिएबल जो भी हम बनाएंगे, उसको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, जो कि विजुअल बेसिक में सभी वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स फॉलो करते हैं। नेम मस्ट बी 1 to 255 करेक्टर्स इन लेंथ। जिसमें पहला रूल हमारा ये कहता है कि जो भी नेम हम डिफाइन कर रहे हैं वो 1 से 255 करेक्टर्स की लेंथ होगी उसकी। तो नॉर्मली ये तो एक सिंपल सा हमारा रूल है कि उसकी किसी भी वेरिएबल और नेम कांस्टेंट की लेंथ 255 करेक्टर से ज़्यादा हमारी नहीं हो सकती। तो इसे हम याद बिल्कुल समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं कि 1 से 255 करेक्टर्स तक ही हमारे वेरिएबल की और नेम कांस्टेंट की लेंथ होती है। दे में कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर। जो भी हमारा वेरिएबल होगा, दे कैन नॉट कंटेन ऐसी स्पेसिस और पीरियड्स। तो जो भी हमारा वेरिएबल का नेम होगा या कांस्टेंट का नेम होगा, हम उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं दे सकते हैं और कोई भी पीरियड्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो इसे भी अभी मैं आपको बताऊंगा स्पेस और पीरियड से क्या मतलब है। एंड दे मे नॉट बी रिजर्व वर्ड्स। और एक कंडीशन ये भी होती है कि वो रिजर्व वर्ड्स ना हो। रिजर्व वर्ड्स हमारे कीवर्ड्स होते हैं, जो सी में भी होते हैं, C++ में भी होते हैं। हर लैंग्वेज में हमारे कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। रिजर्व वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड कीवर्ड। रिजर्व वर्ड्स कीवर्ड्स होते हैं। दीज आर द वर्ड्स टू विच विजुअल बेसिक हैज असाइन सम मीनिंग सच एज प्रिंट, नेम एंड वैल्यू। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका मीनिंग पहले से विजुअल बेसिक को पता होता है, पहले तो उसमें सेव होता है, तो हम इनका यूज यहाँ नहीं कर सकते। सी में भी होते हैं, C++ में भी होते हैं हमारे कीवर्ड्स जिन्हें हम रिजर्व वर्ड बोलते हैं। उनका मीनिंग पहले से ही हमारे कंपाइलर, इंटरप्रेटर या IDE के अंदर सेव होता है, तो हम उनका यूज भी वेरिएबल और नेम कॉन्स्टेंट के लिए नहीं कर सकते। तो ये हमारे कुछ सिंपल से रूल थे। तो चलिए अब हम इसके आगे एग्जाम्पल से और समझेंगे। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन कौन से नेम इनके अंदर आएंगे। तो नेमिंग कन्वेंशन ऑफ वेरिएबल। When naming variable and constant, we must follow the rules of Visual Basic. In addition, we should follow some naming conventions. तो हम कुछ तो हमारे रूल्स फॉलो करते हैं जो कि हमारे विजुअल बेसिक के रूल्स होते हैं, और कुछ हमारे नेमिंग कन्वेंशन भी होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। तो चलिए अब हम इनको समझते हैं क्या क्या नेमिंग कन्वेंशन और रूल्स हमारे होते हैं। तो कन्वेंशंस आर गाइडलाइंस दैट सेपरेट गुड नेम फ्रॉम बैड और नॉट सो गुड नेम। तो कन्वेंशन का मतलब होता है कुछ अच्छे नामों को छांटना। यानी कि हम चाहें तो वेरिएबल्स हम कुछ भी दे सकते हैं, वो हमारी चॉइस है, पर एक अच्छा वेरिएबल और एक बैड वेरिएबल, दो तरीके के वेरिएबल हम कह सकते हैं। एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसे पढ़ते ही हम सब कुछ समझ जाएं और हमारा पूरा मीनिंग क्लियर हो जाए कि ये किस वर्ड के लिए यूज़ किया गया है। और एक ऐसा वेरिएबल होता है जो हम किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं और हमें खुद ही उसका मीनिंग ना पता हो, तो हम उसे एक बैड वेरिएबल के रूप में ट्रीट करते हैं। हालांकि वेरिएबल दोनों हैं और दोनों ही पूरा वर्क करेंगे। द मीनिंग एंड यूज ऑफ ऑल आइडेंटिफायर शुड ऑलवेज बी क्लियर। मीनिंग और आइडेंटिफायर हम क्या यूज कर रहे हैं वो हमें हमेशा क्लियर होना चाहिए। वी एडॉप्ट कन्वेंशन फॉर नेमिंग वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट। हम कन्वेंशन का यूज करते हैं नेम करने के लिए वेरिएबल को और कॉन्स्टेंट को। द फॉलोइंग कन्वेंशन आर वाइडली यूज इन प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री। तो मेनली हम इस तरीके के कन्वेंशन को प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो चलिए हम इन्हें पढ़ते हैं क्या क्या कन्वेंशन हमारी यहाँ हैं। आइडेंटिफायर्स मस्ट बी मीनिंगफुल। आइडेंटिफायर जो है वो एक मीनिंगफुल नेम हो। दैट क्लियरली इंडिकेट्स इट पर्पस। जिससे उसका पर्पस हमें क्लियर हो जाए, जिससे हमें समझ में आ जाए कि हम उस वेरिएबल को क्यों यूज कर रहे हैं। डू नॉट एब्रीविएट अनलेस द मीनिंग इज ऑब्वियस एंड डू नॉट यूज वेरी शॉर्ट आइडेंटिफायर सच एज एक्स और वाई। जबरदस्ती हम उसे एब्रीविएट नहीं करना है, यानी कि उसकी शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है कि हम वेरिएबल को और ज़्यादा शॉर्ट कर दें और
हमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट आइडेंटिफायर भी नहीं लेने हैं जैसे एक्स और वाई, जिससे हम खुद ही उसमें कंफ्यूज हो जाएं। प्रीसीड्स ईच आइडेंटिफायर विद अ लोअर केस प्रीफिक्स दैट स्पेसिफाइज द डाटा टाइप। हमें हर किसी अपने आइडेंटिफायर और नेम कांस्टेंट के आगे एक प्रीफिक्स रखना है जो लोअर केस में हो, जिससे हम उसके डाटा टाइप को अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या डाटा टाइप हमारा है। कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑफ द नेम। नेम का फर्स्ट वर्ड हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, हम सारे वर्ड को ही कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है फॉलोइंग द प्रीफिक्स। ऑलवेज यूज मिक्स केस, नेवर ऑल अपर केस। हमें हमेशा मिक्स केस का यूज़ करना चाहिए, यानी कि फर्स्ट लेटर हम अपर केस कर दे बाकी स्मॉल। हालांकि ये कोई रूल नहीं है कि हमें हमेशा ही ऐसा करना है, ये कुछ कन्वेंशन है जिससे हम एक अच्छे वेरिएबल और एक बेकार वेरिएबल के नेम में फ़र्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, जैसे बिन। बिन को यहाँ पर हमने बुलियन से रिप्रेजेंट किया, तो आप देख सकते हैं शुरू का बी हमने कैपिटल यूज़ किया है, उसके बाद स्मॉल। हमारे सारे बुलियन यहाँ पर हैं, तो उसे इस बुलियन को हम बिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन है वो ये है, बिन वाला। तो शुरू का बी हमने कैपिटल यूज़ किया है और आई एन, जबकि बुलियन यहाँ पर हमारा मेन ये है। करेंसी, तो आप देख सकते हैं जैसे करेंसी को हमने सी यू आर से रिप्रेजेंट किया है, मैं चाहूँ तो शुरू का सी यहाँ पर कैपिटल भी कर सकता हूँ और अच्छा रहेगा। फिर कुछ डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे डबल को हमने डी बी एल से रिप्रेजेंट कर दिया है। डेट एंड टाइम को हम डी टी एम से कर देते हैं। इंटीजर को हम आई एन टी से करते हैं। लॉन्ग इंटीजर को एल एन जी। सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट को हम एस एन जी से करते हैं। स्ट्रिंग, जो कि हमारी स्ट्रिंग होती है, एस टी आर से। और वेरिएंट को वी एन टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ सिंपल से हमारे प्रीफिक्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। इस तरीके के प्रीफिक्स का हम सिंपल यूज़ करेंगे। अब हम कुछ आइडेंटिफायर के एग्जाम्पल समझ लेते हैं जो हमारे वेरिएबल के नेम वगैरह हैं। होल्ड ऑफ डाटा, पॉसिबल आइडेंटिफायर, तो इधर की तरफ हम पढ़ेंगे जो हमारा डाटा है, जो हमारा नेम है, और यहाँ पर हम उनके आइडेंटिफायर को। तो सोशल सिक्योरिटी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो एस टी आर, ये हमारा स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग है। और सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये हमारा पूरा वेरिएबल यहाँ पर है। तो हालांकि ये पूरा वेरिएबल के अंडर में आता है, लेकिन एस टी आर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रिंग को। और फिर हमने अंडर स्कोर लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अंडर स्कोर हमारा है। ये इस जगह पर हमारा एक अंडर स्कोर है, क्योंकि स्पेस बीच में नहीं चलता, तो यहाँ पर मैंने एक अंडर स्कोर लगा दिया। और सोशल सिक्योरिटी नंबर, कुछ इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं इसके वेरिएबल को। पे रेट, तो पे रेट के लिए हमने शुरू में लगाया सी यू आर, मतलब कि करेंसी। उसके बाद हमने पे रेट, तो ये इसका वेरिएबल बन गया। आर्स वर्क, तो हमने इसे सी यू आर, इसे भी हमने सी यू आर करेंसी के रूप में रिप्रेजेंट कराया। हालांकि ये ऐसे होगा नहीं, इंट में कर सकते थे हम। तो आर्स वर्क, फिर हमने इसका वेरिएबल बना दिया। फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर के लिए हमने एस टी आर फ़ोन नंबर, यानी कि स्ट्रिंग फ़ोन नंबर को लिया। क्वांटिटी, तो इंट में लिया हमने इंट। फिर हमारा यहाँ पर अंडर स्कोर क्वान्टिटी, तो इस तरीके से हमने लिया है। तो आप ये कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर हमारा आता है टैक्स रेट, जो कि कांस्टेंट, तो हमने सी यू आर टैक्स रेट। फिर क्वार्टर, यानी कि कांस्टेंट लिया है हमने एक। फिर पॉपुलेशन के लिए लॉन्ग पॉपुलेशन। फिर सोशल सिक्योरिटी सेम वही है, लेकिन इस बार हमने यहाँ पे बीच में अंडरस्कोर ले लिया। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। अगर आपने सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज अच्छे से पढ़ी है तो आप अच्छे से जानते हैं हम किस तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। फिर एक हमारा आता है डाटा टाइप। तो डाटा टाइप भी हम इसी वीडियो में फिनिश करेंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ प्रोग्राम फिर से बनाकर दिखाऊंगा। अब की बार जो हम प्रोग्राम बनाएंगे हम उनमें डाटा टाइप का भी यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी करेंगे, तो इसलिए हम डाटा टाइप भी इसी में फिनिश करते हैं। द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल और कांस्टेंट इंडिकेट व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन द एलोकेटेड मेमोरी स्पेस। तो डाटा टाइप जो है वो दिखाता है कि जो हमने वेरिएबल बनाया है उस वेरिएबल में किस तरीके की इंफॉर्मेशन होल्ड कर है, उस वेरिएबल में वो वेरिएबल किस टाइप की इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। परहैप्स अ नेम, अ डॉलर अमाउंट, अ डेट और अ टोटल, यानी कि नेम भी हो सकता है, अमाउंट हो सकती है, डेट या टोटल, जो भी उसमें जिस भी तरह का डाटा हो वो हम उसके डाटा टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिफॉल्ट डाटा टाइप इज वेरिएंट, जो हमारा डिफॉल्ट डाटा टाइप होता है विजुअल बेसिक में वो होता है वेरिएंट। इफ़ वी डू नॉट स्पेसिफाई अ डाटा टाइप आवर वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट विल बी वेरिएंट। अगर हम खुद से, अगर हम किसी भी खुद डाटा टाइप को डिफाइन नहीं करते हैं, जैसे मैंने इंट का, फ्लोट का, किसी का भी यूज़ नहीं किया, तो विजुअल बेसिक उसे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएंट के रूप में ट्रीट करेगा। इफ़ वी डू नॉट स्पेसिफाई अ डाटा टाइप आवर वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट आर विल बी वेरिएंट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया वो वेरिएंट में ही ट्रीट होंगे अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग वेरिएंट डाटा टाइप इज दैट इट इज़ ईजी
एंड द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट चेंज देयर अपीयरेंस एज नीडेड फॉर ईच सिचुएशन। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएंट का ही यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने पड़ते। जिस भी तरीके का हमारा डाटा उसमें होल्ड हो रहा होगा, जिस भी तरीके का हम डाटा उसमें होल्ड कर रहे होंगे अपने वेरिएबल में, हमारा वो उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता। पर जब हम इंट करते हैं तो हम सिर्फ इंटीजर डाटा डालेंगे, जब हम फ्लोट यूज़ करेंगे तो हमें सिर्फ फ्लोट डाटा डालना होगा। लेकिन वेरिएंट में हमारा विजुअल बेसिक ऑटोमेटिक ही उसे कर देता है। दैट डिसएडवांटेज इज दैट वेरिएंट आर लेस एफिशिएंट देन द अदर डाटा टाइप। डिसएडवांटेज इसका यह है, वेरिएंट जो है हमारा वो लेस एफिशिएंट होता है, क्योंकि वो हर तरीके के डाटा को सपोर्ट कर रहा है, तो वो थोड़ा लेस एफिशिएंट है अदर डाटा टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे हम इंट है तो वो पहले से फिक्स है कि वो इंट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा इंट के साथ। तो ये कुछ हमारे डाटा टाइप थे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम वेरिएबल्स का यूज़ करके हम कुछ प्रोग्राम्स बनाकर देखेंगे, जिससे आप ये अच्छे से समझ पाएंगे हम कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम डाटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं, और कैसे अब हम और प्रोग्रामिंग को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे विजुअल बेसिक की। तो अब आगे से जो पार्ट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट होने वाला है। अभी तक तो हम मेनली थ्योरी ही पढ़ रहे थे, अब हम थोड़ा सा इसकी प्रोग्रामिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आज के पार्ट में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें।